A very good morning, children. Welcome again in this video. So, children, how are you all? Fine? Yes, I hope you all are safe and fine. Okay, so let us start today's topic. Children, this is our 12th chapter geometry. Okay, and in last video we have studied about lines and shapes. Okay, so first we will revise again about the lines, then I will explain the exercise work. Okay, so first we will understand what is line. Children, look at here. Suppose here we have 2 points, this one and this one. Okay, now I will join these points like this. Okay, so what is this? This is a line. Okay, so what is line? Line is distance between 2 points in any plane. Okay, क्या होती है line? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी प्लेन. आप इनको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं लाइक दिस हियर एंड हियर. तो वी विल ज्वाइन दिस लाइक दिस. तो दिस इज ऑल्सो लाइन. ओके, आप इसको इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से. सॉरी, ओके. तो व्हाट इज लाइन? लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ओके, एंड हाउ दिस लाइन? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन. सेकेंड टाइप्स क्या है? आप डॉट्स को, here we have 2 dots, 2 points, and we will join these points like this. तो what is this? This is a curved line. आप इसको इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो हाउ दिस लाइन? दिस इज अ कर्व्ड लाइन. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स. स्ट्रेट लाइन्स मीन्स सीधी लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन. ओके, तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन हम किस लिए यूज करते हैं? तो इफ़ वी हैव टू ड्रॉ द प्लेन शेप्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, अगर आपको इस टाइप्स के शेप्स बनाने हैं तो वी विल यूज़ द स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ कर्व्ड लाइन? कर्व्ड लाइन किस लिए यूज होती है? तो कर्व्ड लाइन आर यूज्ड टू ड्रॉ द कर्व्ड शेप्स लाइक सर्कल. इफ़ यू हैव टू ड्रॉ सर्कल, ओवल, ओके, तो देन वी विल यूज़ द कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन के क्या यूज हैं? इफ़ आपको कर्व्ड शेप्स बनाने हैं तो देन वी विल यूज़ द कर्व्ड लाइन. ओके, तो मेनली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन. ओके, एंड वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द लाइन्स. दिस इज़ नॉट परफेक्ट लाइन, दिस इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ये क्या है? लाइन सेगमेंट. एंड वी ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन मार्किंग द एरो एट द बोथ एंड. इस तरह से आप इसको क्या करते हैं? लाइन को दोनों एंड पे इसके एरो मार्क करते हैं. ओके, तो नाउ दिस इज़ अ लाइन. ओके, तो व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या है? द पार्ट ऑफ अ लाइन. इस तरह से आप यहाँ पे इस पूरी लाइन को कहीं पे भी आप इसको पार्ट्स को इनके सेपरेट कर सकते हो. तो दिस इज़ कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. ओके, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट लाइन. तो here this is our chapter. We have 2 types of line, straight line and curved line. Okay, and a line is represent as this. The arrow at the both end shows that a line continues in the both directions without ending. Okay, एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं कि ये जो लाइन है, ये एरो क्या शो करते हैं कि आप इस लाइन को विदाउट एंडिंग आप कहीं तक भी इसको रेज कर सकते हो. ओके, कहीं तक भी आप इसको बढ़ा सकते हो.
ओके, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। द पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। हमने भी आपको बताया था लाइन के किसी भी पार्ट को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। एंड लाइन सेगमेंट को हम विदाउट एरो शो करते हैं। ओके, इस तरह से आप, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। आपको लाइन शो करने के लिए क्या करना होता है, दोनों एंड पे एरो मार्क करना होता है। ओके, एंड विदाउट मार्किंग एरो वी हैव टू call this line segment. Okay, so now types of straight line. So children, we have three types of straight line. First is horizontal line, second is vertical lines, and third is slanting line. Okay, so horizontal lines क्या है, a horizontal line is that which goes straight across. Okay, horizontal lines क्या होती है, इस तरह से सीधे आप, सीधी जो खड़ी लाइन, सीधी जो ये पड़ी हुई लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, नेक्स्ट इज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मीन्स इस तरह से आप अप एंड डाउन वर्ड्स इनको क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अ वर्टिकल लाइन इज दैट विच गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन। ओके, अप एंड डाउन डायरेक्शंस में हम वर्टिकल लाइन को शो करते हैं, तो दिस इज वर्टिकल लाइन। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मीन्स इस तरह से तिरछी जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, स्लैंटिंग लाइन। ओके, लाइक दिस इज अ स्लैंटिंग लाइन। ओके, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इस तरह से आप इसको this is vertical line and this is slanting line. Okay, and we always represent a line marking the arrow at the both end. Okay, आप कभी भी लाइन आप शो करते हो तो क्या करते हैं, बोथ एंड पे दोनों साइड क्या करते हैं, इसको एरो मार्क करते हैं। ओके, जब तक आप एरो मार्क नहीं करोगे तब तक ये कंप्लीट लाइन नहीं है, तो तब क्या है, ये ओनली लाइन सेगमेंट। ओके, पार्ट ऑफ द लाइन। So these are three types of line: horizontal line, vertical line and slanting line. Okay, and ये lines हम क्या किस लिए यूज करते हैं, when we have to draw the plane shapes. Okay, like this. यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है and this is rectangle. तो ये किस तरह से हम किस लाइन को यूज करके हम इनको ड्रॉ करते हैं, तो these are okay, these are draw using the straight line. Okay, and curved line का क्या यूज है, curved line are used to draw the curved shape. Okay, like circle, oval and any of the curved shape. Okay, so now let's discuss the exercise work. We have here questions. First question is identify and count the number of line and in each of the letters of the alphabets given below. Okay, यहाँ पे हमने कुछ letters लिखे हुए हैं, तो you have to count these lines and write their names. Okay, तो here this is H and how much these lines, these are total 3 lines. तो these two are किस तरह से लाइन है, ये किस टाइप्स की है, वर्टिकल लाइन। कैसी है ये, दीज आर टू वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हेयर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, वर्टिकल लाइंस 2 एंड स्लैंटिंग लाइन, इसमें कोई स्लैंटिंग लाइन नहीं है, तो स्लैंटिंग लाइन्स आर 0. ओके, एंड नेक्स्ट इज Z. Here this one is horizontal and this also is horizontal. Okay, and how is this, this is a slanting line. Okay, so you have to write these numbers. Horizontal lines how much, 2. vertical line, यहाँ पे vertical line आपको दिख रही है, no, यहाँ पे कोई vertical line नहीं है, तो vertical line are 0 and slanting lines are 1. कितनी slanting line है यहाँ पे, 1. Okay, next question is here we have 3 horizontal line. किस तरह की लाइन्स हैं ये, तीनों horizontal.
1, 2 and 3. So horizontal lines are 3. You have to write here 3 vertical line. How much? Vertical line is 1. This is a vertical line. Okay. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वर्टिकल लाइन 1 एंड स्लैंटिंग लाइन है नो. यहाँ पे कोई स्लैंटिंग लाइन नहीं है तो स्लैंटिंग लाइन्स आर 0. ओके. तो हेयर वी हैव टू राइट द नंबर्स ऑफ दिस लाइन्स. ये आपको लिखनी है यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट इज दिस इज x and how much these lines? These only 2 lines. Okay. And how is this? These are slanting lines. कैसी हैं ये? Slanting lines. यहाँ पे आपको कोई horizontal lines नहीं दिख रही है and neither here any vertical line. Okay. तो vertical line are 0, horizontal also 0 and slanting lines are 2. So you have to write here 2 and here only 0. Okay. So these are 4 questions using the lines. Next question is identify and count the numbers of lines in the given figure. अब यहाँ पे figures हैं and you have to count the lines. यहाँ पे भी हमने क्या यूज की है? straight lines. And here 1 and 2 ये दो कैसी हैं? horizontal line. किस टाइप की लाइन्स हैं ये? horizontal lines. And these two are vertical line. So you have to write here answer 2 horizontal lines and 2 vertical lines. Okay. किस टाइप की लाइन है यहाँ पे? 2 horizontal line है and 2 कैसी हैं? vertical lines. तो you have to write here answer. Next is triangle. अब यहाँ पे आप देखो these two are slanting line. किस टाइप्स की लाइन है ये? slanting lines. Okay. And this one is horizontal line. So you have to write here answer 2 slanting lines and 1 is horizontal line. Okay. क्या लिखोगे आप? इस तरह से 2 slanting line and 1 horizontal line. Okay. तो next is here pentagon and here how much lines? Total 5 lines हैं and these two are slanting line. किस टाइप की लाइन है ये दोनों? slanting line. Okay. And these two are vertical lines. ये किस टाइप्स की लाइन है? vertical lines. And this one is horizontal line. Okay. तो you have to write here answer 2 slanting lines, 2 vertical lines and 1 horizontal line. Okay. आप क्या लिखोगे? इसी टाइप से आंसर लिखोगे 2 slanting lines, 2 vertical lines and 1 horizontal line. Okay. So this is the answer of this. And next is hexagon and here we have used 6 lines and how much these are? देखो यहाँ पे ये दो कैसी है? horizontal line. किस टाइप्स की लाइन है ये? horizontal lines. तो you have to write here answer 2 horizontal lines and these two are slanting lines. ये कैसी हैं दोनों? slanting lines and these also slanting lines. Okay. So how much slanting lines here? 4 slanting lines. Okay. And vertical line here is no any vertical line. यहाँ पे आपको कोई भी vertical line नहीं दिखाई दे रही है. Okay. तो you have to write here answer only 2 horizontal lines and 4 slanting lines. Okay. So this is your exercise work. I hope you have understand as well. Okay. यहाँ पे आपको देखो 2 slanting lines and 1 horizontal line यूज हुई है. यहाँ पे 2 slanting lines, 2 vertical lines and 1 horizontal lines. Okay. And यहाँ पे 2 horizontal lines and 4 slanting lines. ओके. तो इस तरह से आप किसी भी फिगर में किसी भी लेटर्स में आप इन लाइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस टाइप्स की हैं, वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल हैं या स्लैंटिंग हैं. ओके. देन यू हैव टू राइट द आंसर. तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज वर्क एंड दिस इज़ योर नॉन सबमिशन वर्कशीट. तो ये आपको वर्कशीट सबमिट नहीं करनी है. यू हैव टू राइट हियर ओनली इन योर
notebook and complete your work, and do not submit this in the Arshal. Okay, thank you.